हेलो लियोज़, वेलकम टू माय चैनल। और ये आपकी लव रीडिंग है 27 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Four of Cups, Ace of Cups, Queen of Swords, Three of Cups reverse, Nine of Wands and King of Swords. ओवरऑल मुझे जो एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है लियोज़, वो ये है कि कोई शख्स, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, कोई शख्स जो है वो मिस कर रहा है और वो ढूंढ रहा है उस रिलेशन को, उस सिचुएशन को जो एक पास्ट में गुजरी है उसके साथ। ऐसे लव को या ऐसे रिलेशनशिप को मिस करता है या उस रिलेशनशिप को ढूंढ रहा है दूसरे लोगों में जो कि पास्ट में उसको अवेलेबल था या उसके साथ था, और वही सारी खुसूसियात, वही सारी क्वालिटीज़ वो शायद दूसरों में ढूंढता है। लेकिन फोर ऑफ कप्स वो अपने जो लव अफेयर या क्वालिटीज़ जो एक पार्टनर के अंदर थी या एक टाइम जो गुजर चुका है उसको वो वापस मिस करता है और ढूंढता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस जगह ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं, कहीं और ढूंढ रहा है उस चीज़ को। जहाँ पोटेंशियल नहीं है वहाँ वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मिस करते हैं इस चीज़ को। एक बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत रिलेशनशिप, एक बेहतरीन, दोनों तरफ से मुझे नज़र आता है कि एस ऑफ कप्स के साथ लव, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, मगर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या ब्रेकअप या दूरियां जिस भी वजह से हुई, सिचुएशंस की वजह से हुई, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं, मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आपने जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी आपने उस रिलेशनशिप को उस तरह से देखना शुरू कर दिया है, उस सिचुएशन को, कि जो चीज़ हकीकी नज़रों से, जिसको कहते हैं कभी कभी हम इंसान जो है वो रिलेशनशिप में उस तरीके से अपने करीब की चीज़ों को नहीं देख पाता। सेल्फ़ रियलाइजेशन कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए वक्ती तौर पर कोई चीज़ हम पसंद कर रहे हों या किसी रिलेशनशिप में हों, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म वो हमारे लिए कैसा रहेगा, ये रियलाइजेशन आपको हो गई है। और आपको लगता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्स से आपको ये पता चलता है कि आप दोनों जो हैं वो एक साथ, जो आउटकम है वो अच्छा नहीं था। ठीक है, बज़ाहिरी एट टाइम्स बहुत अच्छा टाइम गुजरा एक साथ, या एक साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी रहा कि आपको लगा कि नहीं, ये आगे नहीं चल सकता या इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें महसूस करने के बाद सेल्फ़ रियलाइजेशन कि मुझे, मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरी लाइफ के लिए क्या चीज़ लाइफ में रहना बेहतर नहीं है, ये सारा डिसाइड करके आपने फ़ैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आती है कि ये टाइम उनके लिए भी बहुत तकलीफ़ दे रहा है। एनर्जीज़ जो है वो दोनों साइड पे हम जा सकती हैं, क्योंकि इसकी कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और ये एनर्जी शो कर रही है कि वो किसी भी तरीके से इसको खो दिया है, या खोने के बाद भी वो, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजरा है, उन्होंने बहुत तकलीफ़ में गुजारी है, जिसको कहते हैं स्लीपलेस नाइट्स, या उनका दिल कहीं, उन्होंने अपने आप को जो है वो यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद आपकी यादों से, आपके साथ जो टाइम गुजरा है उससे अपने आप को कट ऑफ भी करने की कोशिश की है, और उसके बाद जैसे कहते हैं कि बंदा आइसोलेशन में चला जाता है, शायद वो आपका जो पार्टनर है वो आइसोलेशन में चले गए हों, या उन्होंने दुनिया से भी अपने आप को थोड़ा दूरी इख्तियार कर ली हो। इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ये दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट टाइम था, दोनों के लिए ही पेनफुल टाइम रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे डेफिनेटली
आप वो आपको बहुत मिस करते हैं और आपने भी उस रिलेशनशिप को बहुत मिस किया है। एक साथ गुजारा हुआ टाइम, एक साथ की यादें, बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके लिए बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ रही हैं, उनके लिए भी, आपके लिए भी। और उन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया दूसरे लोगों में, दूसरी जगहों पे, उस चीज़ को, उससे ओवरकम करने के लिए, कि उनको लगा कि शायद वो कहीं और सेटिस्फाई हो सकें या कहीं और पा सकें उस चीज़ को। लेकिन उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि वो जो बेहतरीन वक्त था, जो खूबसूरत सिचुएशन थी, वो जो आपके साथ गुजारा था, वो कहीं और फाइंड आउट नहीं कर सकते, कहीं और उसको नहीं हासिल कर सकते। साथ साथ बहुत ही एट टाइम्स अच्छा वक्त, लव, अफेक्शन, रिलेशन, अट्रैक्शन, और साथ ही साथ बाज़ दफ़ा हार्ट ब्रेक, तकलीफ़, कॉन्फ्लिक्ट। बज़ाहिर हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ज़हनी तौर पर हों, यानी किसी चीज़ों के ऊपर इश्यूज़ हो सकते हैं जिस पे आप बात करते हो, झगड़ा होता है और आप हर्ट होते हो या वो हर्ट होते हो, और बाज़ दफ़ा आप उसको हील भी कर जाते थे आप दोनों एक साथ। शायद इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इसको हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो लियोज़, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि डेफिनेटली एक रिलेशनशिप, खूबसूरत रिलेशनशिप जिसको एक साथ गुजारा, जिसमें नॉर्मली जितना होता है कि रिलेशनशिप में आप बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि झगड़े भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और उसके बाद पैचअप भी हो जाता है और आप एक दूसरे की जो भी शिकायत है उनको दूर कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा इंटेंसिटी पे हुआ, जो कुछ भी हुआ, जिसमें आप ये फ़ैसला लेने पर मजबूर हुए कि नहीं, ये मेरे लिए ये सब कुछ जो है पॉसिबल नहीं है। आपने जो देखा कि अपना फ्यूचर का के लिए जो प्लानिंग थी, उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा या आपके पार्टनर के लिए बेहतर होगा, इसलिए आपने इससे मूव ऑन करने की कोशिश की है। मूव ऑन कर भी लिया है कुछ काफ़ी हद तक, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये काफ़ी मुश्किल रहा है और वो मूव ऑन नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने इससे फ़ाइट करने के लिए उन्होंने दुनिया से और आपसे किनारा कशी भी शायद अख्तियार करने की कोशिश की हो, ज़हनी तौर पर बज़ाहिर अगर ना भी नज़र आता हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको नहीं भूल पाए हैं, आपके साथ गुजारा हुआ वक्त नहीं भूल पाए हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है ये सब कुछ। और इस रिलेशन में मुझे पोटेंशियल नज़र आता है सिर्फ जो क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप दोनों एक साथ कनेक्ट करेंगे और इस रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन जहाँ पर होती है और जहाँ पर आप रिग्रेट करते हैं किसी चीज़ को खोने का और अफसोस का के साथ आप चाहते हैं कि आप उसे वापस हासिल करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोर ऑफ कप्स वो तलाश भी करते रहे हैं तलाश। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको जहाँ मैसर आती है, जहाँ मिलती है, वो आपको वहीं से ही मिलेगी। आप ढूंढने से अगर वो कहीं और नहीं मिलती है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर और पोटेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे रिकनेक्ट करें और आपकी तरफ से भी जो है, अब ये आपके ऊपर है, यहाँ पर आपका फ़ैसला कि आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को, आप कंटिन्यू करेंगे या फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये लियोज़ आपके ऊपर है, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इसका फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग के लिए ज़रूर फॉलो करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपकी आने वाली नेक्स्ट रीडिंग को आप मिस ना कर जाएं।